नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त देश की संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में हंगामे भी खूब हो रहे हैं। और एक जो मुद्दा है वो बहुत इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, यानी कि एक देश एक चुनाव। अब इसको सरकार पेश कर चुकी है आज संसद में, लेकिन इसके पास करने में बहुत सारी बाधाएं हैं। इतना आसान नहीं है सरकार के लिए इस बिल को पास करा पाना। मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का बड़ा सपना है कि एक देश में एक चुनाव और एक देश एक चुनाव वाली प्रक्रिया लागू हो जाए। तो उनको उसको लेकर के आने का पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है, बहुत भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो हर्डल्स हैं जिनकी वजह से ऐसा होना इतना आसान नहीं है, टेढ़ी खीर साबित हो सकता है मोदी सरकार के लिए पूरा जो मामला है। तो उसमें क्या कुछ है, आइए आपको बताते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर बिल संसद में आज पेश हो गया। पेश होते ही इस बिल पर घमासान भी शुरू हो गया। सरकार अब इसे जेपीसी के पास भेज सकती है, लेकिन इस बिल को पास कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। मोदी सरकार जिस एक देश एक चुनाव की बात कई सालों से करती आ रही है, अब उसे वास्तविक रूप में लाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल आज पेश कर दिया। कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। अब इस बिल को सरकार संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेज सकती है। और एक देश एक चुनाव के लिए सरकार दो बिल लेकर आई है। एक बिल संविधान संशोधन है, जबकि दूसरा बिल जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने से जुड़ा है। देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी साल सितंबर में मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा पंचायत चुनाव भी एक साथ कराए जाने को लेकर के सुझाव दिए गए थे। हालांकि सरकार के लिए इस बिल को पास कराना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वो इसमें जो संविधान संशोधन बिल है जिसे पास कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। जितना बहुमत चाहिए उतना बहुमत सरकार के पास नहीं है। एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बिल संविधान संशोधन करेगा, इसलिए तभी पास होगा जब इसे संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। संसद में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है, यानी कि मोदी सरकार के पास 2/3 बहुमत ही नहीं है। लोकसभा में अगर सभी 543 सांसद वोटिंग में शामिल होंगे तो पास कराने के लिए 362 वोट चाहिए होंगे। इसी तरह राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 164 वोट की जरूरत होगी। अभी लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 112 सीटें हैं। 6 मनोनीत सांसद भी एनडीए के साथ हैं। वहीं इस बिल का विरोध करने वाली पार्टियों के पास लोकसभा में 205 और राज्यसभा में 85 सीटें हैं। कुल मिलाकर के सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष की जरूरत होगी। एक देश एक चुनाव सरकार अगर बिल लाती है तो उसे पास करवाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी। केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी आर बड़ी पार्टियां हैं। जेडीयू और एलजेपी तो एक देश एक चुनाव के लिए राजी हैं, जबकि टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में थी और 15 पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। जेडीयू और एलजेपी ने एक देश एक चुनाव का ये कहते हुए समर्थन किया कि इससे समय और पैसे की बचत हो सकेगी। टीडीपी ने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि 2018 में लॉ कमीशन के सामने टीडीपी ने यह तर्क दिया था कि इससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी,
आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बसपा समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया था। समिति ने सुझाव दिया था कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए। अनुच्छेद 82A अगर जुड़ता है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो एक साथ हो सकते हैं। अगर संविधान में अनुच्छेद 82A जुड़ता है और इसे लागू किया जाता है तो सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा। यानी अगर ये अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक ही रहेगा। यानी कि अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी थी। 18,500 पन्नों की इस रिपोर्ट में लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगर नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव कराने से जुड़ी सिफारिशें थी। कमेटी ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। अभी सरकार ने इसका बिल पेश किया है। इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी के पास इसलिए भेजा जाएगा ताकि सभी पार्टियों की राय और सहमति बन सके। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से बिल को संसद में पेश किया जाएगा। अगर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो जाता है तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल कानून बनेंगे। तो ये है पूरा मामला। कहाँ पर पेच फंसा है, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत नहीं है और विपक्ष की भी जरूरत उनको पड़ सकती है। तो ये है, इतना आसान नहीं है इस बिल को पास करा पाना, बिल को लेकर के आ पाना। एक देश एक चुनाव, तो मोदी सरकार, एनडीए सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है ये बिल, क्योंकि राह इतनी आसान नहीं है। तो यह पूरा मामला। इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट अगर हमको मिलती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।